अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मावी शेख होमिकर क्लिनिक से आप सबको खुश आमदेद। आज जिस न्यू टॉपिक की इंफॉर्मेशन के साथ आए उसमें हम बात करेंगे डिसयूरिया की। डिसयूरिया ऐसी तकलीफ के जिसमें यूरिन का स्प्रेड हो जाना, यूरिन का सही तरीके से खुल के नहीं आना या कोई इन्फ्लेमेशन की कंडीशन होना, वो इसमें पाया जाता है। शेख होमी केयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए। स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का। ये अगर डिसयूरिया का पेशेंट आपके पास आ रहा है तो उसको बहुत पेनफुल यूरिन पास आउट होगा, यानी कि एक नॉर्मल कंडीशन में यूरिन पास आउट होता है, एक तकलीफ के साथ यूरिन का आना, थोड़ा थोड़ा आना, खुल के यूरिन का पास नहीं होना या लोअर एब्डोमेन का हैवी महसूस होना। अब इसके सिम्टम्स ऐसे आएंगे कि ये जो पेशेंट आपके पास होगा इसको या तो ये पानी कम पीता है या इसको स्टोन की शिकायत है, स्वेलिंग होने की वजह से ऐसा हो सकता है, यूरिन में कलर चेंज हो सकता है, येलो आ सकता है, ब्लडिंग हो सकती है, उसमें हैवीनेस यानी थिकनेस की तरीके से आ सकता है। डायबिटिक के पेशेंट भी हो सकते हैं इसमें शामिल, यूटीआई इन्फेक्शन भी हो सकता है, इन्फ्लेमेशन की कंडीशन हो सकती है, किडनी का इश्यू हो सकता है, किडनी कैंसर हो सकता है, रीनल फेल्यूर हो सकता है। इसमें बहुत सारी डिजीज ऐसे हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है। डिपेंड ऑन द पेशेंट कंडीशन कि वो आपके पास क्या साइन ऑफ सिम्टम्स लेकर आ रहा है। साइन ऑफ सिम्टम्स ये कि उसको फुल को यूरिन नहीं पास आउट होगा। अब इसकी पेशेंट की जब हम हिस्ट्री लेंगे तो पता चलेगा कि ये कितना पानी पी रहा है, पानी का इंटेक तो कहीं कम नहीं कर रहा है, या ज्यादा अल्कोहलिक वगैरह चीजों का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, या इसने कोई ड्रग वगैरह ज्यादा यूज तो नहीं करी है, या हैवी प्रोटीन का ज्यादा इस्तेमाल होने की वजह से भी इस तरीके की कैफियत हो सकती है, स्ट्रॉन होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। हेरिडिटी में भी ये तकलीफ हो सकती है। अब बात ये है कि पेशेंट की एज कितनी है, उसका साइन ऑफ सिम्टम्स कौन से आ रहे हैं, उसको किस वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि पास्ट एक्सीडेंटल केस भी हो सकता है, कोई सर्जरी वगैरह भी हो सकती है पेशेंट की, जिससे डिफरेंट पेशेंट की डिफरेंट कंडीशन होती है। अब जैसे ओल्ड एज के लोग होते हैं तो उन्हें क्या तकलीफात हो जाती हैं कि यूरिन के ड्रॉप आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से इस पेशेंट को यूरिन आएगा लेकिन कम आएगा, यानी कि डिसयूरिया होगा, कमी होने की वजह से इसको हैवीनेस होगी, सीवियर पेन होगा, इसको स्मेली बहुत ज्यादा होगा, हैवीनेस बहुत ज्यादा फील होगी, कोलैप्स भी कर सकता है पेशेंट। इसकी अलग अलग साइन ऑफ सिम्टम्स हो गया। अब इसमें होम्योपैथी का क्या रोल है? होम्योपैथी में सबसे अच्छी जो हम मेडिसिन इसको देंगे वो एज पर सिम्टम्स देंगे, जैसे कि एपिस्मिगल्टिका का इस्तेमाल कर सकते हैं, सारसाप्लेला का यूज कर सकते हैं, मामिलियस का यूज कर सकते हैं, लाइकोपोडियम को यूज कर सकते हैं। डिपेंड ऑन द पेशेंट कॉन्स्टिट्यूशन। बार बार मैं आपको एक बार ये कहती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम देंगे, सिम्टम्स के हिसाब से हम देंगे, एज के हिसाब से उसको देंगे कि वो एक्यूट कंडीशन का पेशेंट है या क्रॉनिक केस का पेशेंट है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हम अपनी पोटेंसी का इंतखाब करने हैं। पेशेंट को जब ये आप ट्रीटमेंट देंगे तो उसको हिदायत भी ये करनी है, इंस्ट्रक्शन भी ये देने हैं कि आपने वॉक करनी है, पानी का इंटेक ज्यादा करना है, फ्रेश वाटर, हाइजेनिक रखना है अपने आप को, जम से बचना है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी काजेस हो जाती हैं, डिजीज के इफेक्ट हो जाते हैं, तो उसमें जो अपनी आप हाइजीन के ख्याल रखेंगे, केयर करेंगे, इंशाल्लाह बेहतर होगा। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मुलाकात करेंगे। डॉक्टर मावी शेख होमिकर क्लिनिक। अल्लाह।